एट दिस प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ हैं कैप्टन कनिका भारद्वाज, उनके मदर पम्मी भारद्वाज जी, उनकी छोटी बहन शक्ति भारद्वाज। आज हम इन सब से बातें करेंगे और हम जानेंगे हमारे हीरो, हमारी सबसे एक लीजेंड के बारे में, कैप्टन कनिका भारद्वाज के बारे में, कि वो कैसे इंसान थे, वो एक कैसी बेटी थे, वो एक कैसी बहन थे। इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उनकी लाइफ के बारे में। मैम, अब आप हमें बताइए कि कैप्टन कनिका भारद्वाज एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे नेचर के थे और एज एन ऑफिसर वो उनका नेचर कैसे था, उनका ऑरा कैसे था? कनिका का ऑरा बहुत पॉजिटिव था। कनिका बचपन से ही बहुत सेल्फ डिपेंडेंट और स्पष्टवादी। बचपन में जब मैं छोटी थी तो जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती तो मैं इसको खाना खिलाती थी तो ये रोना शुरू कर देती थी। तो एक बार मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तू इसको ऐसा कर, मुझे लगता है कि ये बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट अपने हाथ से खाना चाहता है। तो मैंने कहा भी बहुत छोटी है तो ये सारी चीज़ें बिखेर देगी। खैर मैंने ट्राई किया, मैंने एक शीट बिछाई, उस पर उसको बिठाया, उसने काफ़ी चीज़ें बिखेरी पर उस दिन वो रोई नहीं। तो मुझे समझ आ गई कि ये मेरा बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। सेकंड, उसको किसी से भी फेवर लेना कभी पसंद नहीं था। वो जो करना चाहती थी वो बचपन से ही अपने बलबूते पे करना चाहती थी और टिल लास्ट ब्रेथ उसने जो भी किया वो अपने बलबूते पे भी किया। उसने किसी की हेल्प किसी ने कभी भी नहीं ली किसी से। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, कनिका एक ऐसी थी कि पूरे परिवार को वो समेट के एक जगह, जैसे माँ होती है, कनिका बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी, कनिका हर रिश्ते को निभाती थी। जब जरूरत पड़ती थी वो माँ का रोल निभाती थी, जब जरूरत पड़ती थी वो बहन बन जाती थी, और जब जरूरत पड़ती थी बेटी, माँ, बहन, भाई सब रिश्ते निभाती थी और फुलफिल करती थी। ऐसा नहीं कि शायद एज ए मदर मैं कोई मिस्टेक कर दूँ बच्चों के पालने में, बच्चों को गाइड करने में, कनिका कभी ऐसा नहीं करती थी। कनिका की गाइडेंस आज भी बच्चे से मिस करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसे कहते हैं कि कनिका प्लीज़ ड्रीम में आके इसका सोल्यूशन दिया। कनिका को आपने कोई क्वेश्चन किया, कोई प्रॉब्लम दी, नेक्स्ट मोमेंट कनिका का उस पर सोल्यूशन आपको मिल जाता था। जब वो ओटीए में गई, वहाँ ओटीए में उसका जो है, पूरे ओटीए में कनिका को सबसे ज़्यादा चंचल, सबसे ज़्यादा एक्टिव और सब स्पोर्ट्स में क्या हर चीज़ में टॉप पे थी। इवन कि जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल थे, कनिका हर हफ्ते उनके घर खाना खाने जाया करती थी। कोऑपरेटिव। जब वो पास आउट हुई तो मैं उसके रूम में गई, हम वापस आ रहे थे तो उसकी जो अंडर स्टडी थी उसने बताया कि मैम मैंने ऐसा इंसान लाइफ में नहीं देखा। मैंने कहा क्यों? कहती मैम जब हम आते थे ना रात को, रगड़ा लगता है, रगड़ा बोलते हैं वो उसको, तो पूरी पीठ छिली हुई है, ब्लड निकल रहा है। कहती है भूख भी लगी होती थी, उस टाइम खाने को भी कुछ नहीं होता था। कहती है कनिका मैम थी सब लोगों में जो मैगी बनाती थी, आप लोग ले लो, हमें ऑयल लगाती थी, हमारी मसाज करती थी और लिटाती थी और मैगी बना के हमें मैम खिलाती। इतने कोऑपरेटिव थी। जब वो पोस्टिंग आई, उसकी फर्स्ट पोस्टिंग रजौरी में, वहाँ पे कनिका 2.5 साल की जॉब में 2 साल एजुडेंट रही। चाहती हूँ कि कनिका जब 6 में पढ़ती थी तो 6 में पढ़ता बच्चा हज़ारों की ट्रांजैक्शन और करना थोड़ा सा एक बार डर लगता था, पर कनिका 6 से बैंक के काम करना, मार्केट के काम करना, जो लड़कों वाले काम कनिका हमेशा करती थी। कई बार मैं कहती थी, एक तो जब फर्स्ट टाइम उसको भेजा तो कनिका ये इतने 20-25 हज़ार के अमाउंट तुझे देते हुए डर लगता है, मामा छोड़ो ना। उसको ये था कि वो 10 लड़के भी आ जाएंगे ना, वो इतनी एक्टिव थी कि 10 का भी मुकाबला कर लेगी। और 6 से उसने अपने बैंक का काम करना, मार्केट का काम करना, हज़ारों की लाखों की ट्रांजैक्शन भी जो है पैसा निकलवाना है, डिपॉजिट करवाना है, वो कनिका कर लेती थी शुरू से। इतनी वो क्या बोलूँ उसको, वर्ड नहीं आ रहा इसके, ऑलराउंडर। हाँ, अगर मैं कहूँ कि कनिका एक मैं ऐसे मदर नहीं कह रही हूँ, मैं अगर एज ए ह्यूमन बीइंग उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ तो कनिका मुझे एक ह्यूमन बीइंग लगती ही नहीं, इस दुनिया की मुझे वो लगी ही नहीं कभी।
क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं ऑर्डिनरी लोगों में होती ही नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं एज ए टीचर मेरे हाथों से हज़ारों बच्चे निकले हैं, लेकिन मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। वो मेरा नहीं, उसको रास्ते चलते हुए भी किसी को तकलीफ है ना, और वो ज़रूरत में है और हेल्प के लिए बोलेगा, कनिका उसके लिए तैयार है। कनिका इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी, और शायद इसीलिए कर रही थी। दीदी, आपका रिलेशन एज ए सिस्टर कैसा था कनिका दी के साथ, कि लड़ते झगड़ते रहते थे? सो कनिका, जैसे मम्मा ने बताया कि पहले तो आई वुडंट कॉल हर माई सिस्टर, मतलब सिर्फ बहन नहीं मैं उसको बोल सकती। उसने हर रोल मेरी लाइफ में प्ले किया है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, बाकी सिबलिंग्स की लाइफ में भी। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो माइंड में आते हैं। सो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं ना ज़्यादा बात करूँ इस बारे में, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा हैंडल करना टफ होता है। बट सिंस आज मौका है तो टू शेयर अ फ्यू इंसिडेंट्स। तो जैसे हम लोग बचपन में जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, बुआ के घर गए या नानी हाउस गए, जैसे हर फैमिली के बच्चे जाते हैं। तो मेरा बहुत ही एक सॉर्टेड सा अप्रोच रहता था कि अगर मम्मी नहीं जा रही हैं तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ऑल्दो मैं मम्मा से भी बहुत अटैच्ड हूँ, मम्मा नहीं जा रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज कनिका है आई एम ओके। कि उससे मुझे मम्मा वाली, पापा वाली, बहन वाली, गार्डियन वाली सारी फीलिंग उसमें है। आई नो अगर वो वहाँ पे है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। सेम गोज फॉर कि जैसे मम्मा ने बोला कि हम लोगों को जैसे उसने गाइड किया है, तो काफ़ी हद तक मैं अपनी नेचर को ये मानती हूँ कि उसकी कार्बन कॉपी है। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। उसके सामने भी मैंने ये चीज़ बहुत बारी एक्सेप्ट करी है कि मैंने उसको बहुत कॉपी किया है। जो मुझे उसमें दिखता था मैं वही सेम अपने आप में इनकलकेट करती हूँ कि अच्छा इसने ये किया है। एवरीथिंग, जैसे कि कपड़े पहनने का ढंग हुआ, बोलने का ढंग हुआ, जैसे मम्मा बताती हैं कि उसकी लाइफ की तरफ अप्रोच सॉफ्ट नहीं बहुत लाउड थी, तो उसी को देखते देखते मेरी भी वैसी अप्रोच हुई है कि डरना नहीं है। मम्मा वाज टेलिंग यू अबाउट बैंक ट्रांजैक्शंस। मम्मा की सारी ट्रांजैक्शंस, पापा की सारी, पूरे घर का बैंक का अब मैं देखती हूँ। वन पर्सन टू थैंक फॉर वुड बी कनिका। उसने मुझको भी यंग एज से ही इस चीज़ में डाल दिया कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सब कुछ तेरे को आना चाहिए। चाहे वो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, बट मैं स्कूटी बहुत अच्छी चलाती हूँ। उसके मैकेनिक वाले काम से लेके बैंक की ट्रांजैक्शंस, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, टीवी कौन सा लेना है, घर में राशन क्या आएगा, सब कुछ अगर आज मुझे आता है बिकॉज ऑफ कनिका। तो टू सम इट अप आई वुड से कि डिफ़िकल्ट ये था कि कनिका ने मुझको सब कुछ सिखाया, राइट। एंड ऑनेस्टली शी हैज़ लाइक टॉट मी हाउ टू लिव लाइफ। प्रॉब्लम ये है कि ओनली थिंग शी डिड नॉट टीच मी वॉज हाउ टू लिव विदाउट हर। वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर मैं ये बोलूँ, हाँ एज ए सिस्टर वेरी इंस्पायरिंग। मुझको बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी आर्मी के फंक्शन में जाती हूँ जहाँ पे एज अ फैमिली मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट्स वेरी ऑनरेबल फॉर मी ऑल्सो। जब मुझे मेरे को एज ए पर्सन, ऑल्दो थैंकफुली हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, हर बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी उन्होंने चूज़ किया। बट मेरे को आज के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा प्राउडनेस तब फील होती है जब मुझे कोई कहे, कोई भी रैंडम इंसान मुझे आके ये कहे कि अरे तू तो बिल्कुल कनिका जैसी लगती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मैं स्कूटी पे कहीं जा रही होती हूँ, जिन लोगों ने, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ के लोगों ने उनको बचपन में देखा है, वो मुझे रोक के कहेंगे अरे कनिका तू वापस आ गई। मेरे लिए वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग, बहुत प्राउडनेस वाली होती है। तो हाँ, मतलब डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बट ठीक है। आई एम स्टिल हैप्पी दैट मैं लकी मानूंगी अपने आप को। ऑल्दो मेरा बहुत कम टाइम, सबसे कम मेरा ही उसके साथ टाइम रहा है क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, बट मैं स्टिल अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि फॉरगेट एवरीथिंग, उसकी सिर्फ मैं लाइफ का एक पार्ट थी, वो मेरे लिए बहुत लकी एक वो है। एंड अनदर इंसिडेंट वुड बी, तो
उसको ना सबसे डील करना आता था, राइट। हर इंसान की ना अपनी पर्सनालिटी होती है। मम्मा है, मम्मा की पर्सनालिटी है कि इनको कोई गुस्से में बोलेगा मम्मा नहीं मानती, कोई प्यार से समझाएगा मान जाएगी, है ना। सबकी ऐसे अपने अपने कुछ ना कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं। मेरी पर्सनालिटी बहुत ही सिंपल है कि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, जो मुझे अप्रिशिएट करेगा मैं उसके लिए काम करूँगी, या मैंने अगर कुछ काम किया मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। सो मम्मा ने बताया आपको कि वो मम्मा के लिए सब कुछ करती थी। वो ये एक नोन फैक्ट है, कनिका को अगर इस दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो है मम्मा। अब वो दोनों चीज़ें कैसे टैकल करती थी, तो जैसे कि लेट्स से किसी दिन मेड नहीं आई है एंड घर में बहुत सारा मेस है, वी हैव टू क्लीन द यूटेंसिल्स एंड ऑल दैट। अब उसको पता है मम्मा को तकलीफ होएगी, तो ये उसको करना है। जल्दी से कैसे करना है, मुझे अटैच कर ले साथ में कि तू कर। मुझे कैसे उसने लालच दिया करती थी वो कि चल एक काम करते हैं, तू ये अंदर के सारे रूम संभाल दे, जितने दिन में तू ये संभालेगी मैं बाकी का घर संभाल दूंगी, फिर ना मैकडोनल्ड्स चलेंगे। सो दैट यूज्ड टू बी एन अप्रिसिएशन फॉर मी कि उसने मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया है। सो मच सो कि वो मम्मा को डांट देती थी कि आपको जब पता है कि ये लड़की अप्रिसिएशन पे जीती है तो आप इसको क्यों नहीं अप्रिशिएट करते। मैं आज भी मम्मा को इन सब चीज़ों पे बोलती हूँ। सो उसको हर एक का पता होता था। अब जैसे माय ब्रदर इज़ नॉट हियर अभी, बट उसको होता था कि उसको कार राइड्स बहुत पसंद है, बाइक राइड्स बहुत पसंद है, थोड़ा फ्रीडम चाहिए, जैसे कि मोस्टली बॉयज़ का होता है। मम्मा को समझाती थी नहीं आप इसको खुला रहने दो, ये नहीं मानेगा, आप इसको करने दो, मैं हूँ। तो देयर केम अ टाइम जहाँ पे अगर हमारे को जैसे मम्मा को भाई से कोई बात मनवानी है तो सिर्फ कनिका को बोल दो, वो सिर्फ उनकी बात मानता है। आज के टाइम पे भी ऑल्दो देयर इज दिस सेइंग दैट गोज कि यू आर आउट ऑफ आवर साइट बट नॉट आउट ऑफ आवर हार्ट्स। वो बहुत ट्रू है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, ये थोड़ा चीज़ी साउंड कर सकता है, बट अगर कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिसने अपना लव वन खोया है, स्पेशली यंग एज में या सडनली खोया है, राइट, वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि देयर प्रेजेंस कैन स्टिल बी फेल्ट। सो वी कैन ऑलवेज फील हर, वी कैन फील हर व्हेनेवर एनीबडी ऑफ यू ऑल यू कम अराउंड। कोई भी आर्मी की फैमिली से हम मिलते हैं तब भी हमारे को बहुत सारे ऑफिसर्स में कनिका की झलक फील होती है। पर्सनली मेरा तो इतना क्लोज कनेक्ट है उसके साथ कि वेरी सिंपली अगर इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम्स, सो इट्स टचिंग 8 years नाउ, 2016 इज व्हेन शी पास्ड, एंड तब से लेके आज तक मेरे को लाइफ में ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट मैंने किसी से शेयर नहीं करी है, सिंपली बिकॉज बहुत ईजिली मैं रात में जाके सोने से पहले सोच लेती हूँ कनिका इसका मुझे सोल्यूशन दे दें, मॉर्निंग तक होता है। आई डोंट नो हाउ शी इज़ डूइंग इट, प्रॉबली शी इज़ अ गार्डियन एंजल, जैसे मम्मा ने कहा शी वॉज नॉट मेड फॉर दी अर्थ। वो सब हमारे घर में ऐसे ही बोलते हैं कि वो हवा की तरह आई और हवा की तरह चली गई। इतने लोगों की लाइफ उसने अपने लाइफ टाइम में टच करी, इतने लोगों को इंस्पायर किया इवन व्हेन शी वाज हियर। एंड अच्छी बात यह है कि इवन नाउ एंड कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड वो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को इंस्पायर करेगी। उसका मुझे यहाँ यूनिट का एक किस्सा याद आया, जो उसके जवान थे, उन्होंने आफ्टर उसके मुझे मिलने आए वो, तो उन्होंने बताया कि मैम एक लेडी ऑफिसर होके इतना कोऑपरेटिव हमारे से काम करवाना कैसे करवाना है, ये जो इसने बताया से कहते जैसे कि कोई फोटन ट्रक खराब है तो मोस्टली ऑफिसर्स क्या करते हैं कि जवान्स को ड्यूटी दे देते हैं, ये करो ये करो ये करो, खड़े होके कमांड करते हैं, देखते हैं। कहते ऐसा कभी नहीं हुआ, उसके नीचे वो कार्टून का वो बिछा के कुछ जो भी बोरी वगैरह, कहती मैम पूरी ट्रक के नीचे हमारे साथ काम करती थी, हम भी काम कर रहे होते थे और साथ हमारी मैम भी होती थी। कहता मैम हमने ऐसे ऑफिसर आज तक हमारी लाइफ में नहीं आए। कनिका के कोर्समेट था, वो फ्रंट पे पोस्टेड था, तो उसका कॉल आता है कनिका को कि कनिका यार यहाँ पे कभी भी हमारी जान खतरे में होती है और यहाँ पे जो हमारी गन से ये काम नहीं कर रही हैं, अगर 10 हैं तो उसमें 2 वर्किंग है और बाकी तो वर्किंग नहीं है, तो हम बता क्या करें। कनिका ने क्या किया कि इसको बोला कि जितना भी काम है, जितना भी ऐसा एमिनेशन है ना, आप मेरे पास भेजो। तो नेक्स्ट डे वो सारा गन्स वगैरह आ गई।
कनिका ने क्या किया कि जो भी जवान थे सबको कहा कि अब चाहे 24 आवर्स में ये रिपेयर हो, चाहे 48 आवर्स में, कोई भी सोएगा नहीं, मैं भी नहीं सोऊंगी। उन सोल्जर्स के साथ, जवानों के साथ कनिका ने करीब 48 आवर्स इन्होंने मिलकर वो सारा काम किया। और जब वो नेक्स्ट डे इवनिंग में सारी रिपेयर हो गई, इसने वहाँ भेज के इनको बोला कल ड्यूटी पे आने की ज़रूरत नहीं है, कल छुट्टी है, आराम से अपना आराम करो, तुमने 48 आवर्स रेगुलर काम किया है मेरे साथ। और उनको छुट्टी नेक्स्ट डे दी। वो बहुत खुश थे कि कनिका ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं गई थी कनिका के साथ, हम गए घूमने के लिए पीर भदेश्वर, वहाँ पे सिख रेजिमेंट उस टाइम पे पोस्टेड थी। तो वो कनिका को मिलके इतने खुश हुए, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अ मदर टू लिसन, कि उन्होंने बोला कि मैम हमने आप जैसा ऑफिसर नहीं देखा कि जिसमें कोई नखरा तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ से जो अपना कोई भी सामान रिपेयर का भेजते थे ना, वो महीनों लग जाते थे, कॉल कर करके यहाँ पे अर्जेंसी है, वो वापस नहीं आता था। मैम आपके पास सामान जाता है और इतने जल्दी रिपेयर होकर वो वापस आ जाता है कि हमें कॉल करने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैम वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। और वो जब इसको अप्रिशिएट करते थे, क्या ये मेरी ड्यूटी है, आप मुझे अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं? तो मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी चाहिए, मुझे करना चाहिए ये काम। कहते नहीं, हम खुश हैं कि काम हमारा टाइम पे हो रहा है। उनके बारे में ऑनर पॉइंट पे पढ़ा था मैम के बारे में, दीदी के बारे में, तो मैंने पढ़ा था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। हाँ जी। तो वो क्या स्टोरी है? वो स्टोरी ये है कि कनिका का ड्रीम शुरू से था पायलट बनने का। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि जब वो 12th उसने किया, तो उसके बाद हम लोग एजुकेशन फेयर लगा, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे हम लोग एक मिले एयरफोर्स ऑफिसर्स थे वहाँ पे। तो उनसे जब इसने पूछा तो उन्होंने बोला कि आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, बिफोर ग्रेजुएशन आप नहीं जा सकते। फिर हम गए, किसी ने बोला कि इतने आवर्स, 20 आवर्स, 22 आवर्स, 25 आवर्स फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने हैं। और उस टाइम पे अगर हम फ्लाइंग आवर्स प्राइवेट उसमें किसी भी इंस्टीट्यूट में करवाते तो 25 लाख तक का खर्च था। तो मैंने कहा कनिका बेटी देखो, अगर आप अकेले होते तो मैं करवा देती, 25 लाख एक आप पे खर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करती थी कि ये बहादुरगढ़ में इसका कॉलेज था, तो कॉलेज के बाद सम टाइम बंक मार के भी मुझे बता देती थी। कभी उसने मुझसे हाइड नहीं किया कि आज मैंने बंक मारा है, आज मेरा सारा दिन एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके बैठ के घंटों एरोप्लेन्स को उड़ता फ्लाइट देखते बिता देती थी कि मेरा ड्रीम है, चाहे पूरा नहीं हुआ मामा, मैं वहाँ बैठी रहती थी और ये सोचती थी किसी दिन मैं भी पायलट बन पाऊंगी। और मैंने ये देखा है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, और आप उस पे अड़े हुए हो, तो अब कनिका को एंड में एटीसी में कनिका का सिलेक्शन हो गया था। अगर वो वैसे नहीं तो इस तरीके से उसका सपना उसका पूरा हो गया था। तो ये है ये स्टोरी जो पायलट बनने वाली थी। और 2015 में मैम ने राजपथ पे प्रेयर किया था। 2015 में कनिका वाज सिलेक्टेड एंड वो पार्ट थी नारी शक्ति कंटिंजेंट था, विच वाज द फर्स्ट ऑल विमेन कंटिंजेंट इन रिपब्लिक डे परेड। तो वहाँ पे समवेयर अराउंड आई थिंक 100-125 विमेन ऑफिसर्स थे एंड कनिका वाज अ पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इनको मोमेंटोज भी मिले थे एंड लाइक और क्या डिनर, हाँ, एंड देन देयर वाज आल्सो अ स्पेशल डिनर व्हिच वाज होस्टेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड उसमें इन सबको इनवाइट किया गया था। सो हाँ, दैट वाज अ वेरी ऑनरेबल मोमेंट उनके लिए भी एज एन ऑफिसर एंड एक्सटेंडेड टू अस एज अ फैमिली एज वेल, कि हम लोग उस फैमिली का पार्ट हैं जिसमें वन ऑफ आवर ऑफिसर्स was a part of the first ever women contingent जो रिपब्लिक डे परेड में थी। So yeah, है ना? उनके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए ना हमें कि वो शरारती थे। शरारती, कनिका बहुत शरारती थी, जिंदा दिल थी। और मतलब नाराज होना, गुस्सा होना तो कभी उसने सीखा ही नहीं शायद। वो दुख की घड़ी में भी पता नहीं कहाँ से वो पॉजिटिव कुछ ले आती थी कि इंसान को हंसी आ ही जाती थी। बहुत नॉटी थी, बहुत शरारती थी, पर कभी भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया
बिकॉज वो मेरे साथ इतनी अटैच थी कि आज की जो जनरेशन है इसमें मैंने इतना माँ से अटैच्ड बच्चा नहीं देखा। तो कनिका कोई भी काम ऐसा नहीं करती थी कि जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। और उसके बाद वो बचपन से ही ना वो अपने भाई बहनों का ख्याल रखती थी और बचपन से ही उसे मेरी हेल्प करने का शौक़ था। छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प कर देती थी। और पढ़ाई में अव्वल, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत वो थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी कनिका। हंसराज स्कूल मॉडल स्कूल से उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसकी टीचर्स उसके जाने के बाद आई हैं हमारे पास। बहुत सारे इंसिडेंट उन्होंने सिखाए। वो भी यही कहती थी कनिका शरारती बहुत थी, शरारती थी बट डिसिप्लिन थी, शरारती और डिसिप्लिन। मैम हमें ना कैप्टन कनिका भारद्वाज की पहली पोस्टिंग के बारे में बताइए ना। पहली पोस्टिंग कनिका जब पास आउट हुई है, कनिका एक ब्रिलियंट कैडेट थी और उसको कोई भी कोर मिल सकती थी, पर कनिका ने बोला कि मम्मा मुझे प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ भी देखनी है। तो उसने EME चुना और शी वाज सो हैप्पी कि उसको फर्स्ट पोस्टिंग अपने पैटर्नल एरिया रजौरी की मिली। और क्योंकि उसके पैटर्नल मैटर्नल दोनों जो है हम लोग पाकिस्तान से 1947 में इंडिया में आए थे। और मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि कनिका फर्स्ट पोस्टिंग पहाड़ी इलाके में। नो मम्मा डोंट वरी, वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप चिल मारो मम्मा। मैंने कहा चलो ठीक है। कनिका की फर्स्ट पोस्टिंग रजौरी में आई, कनिका ने वहाँ के जाके ज्वाइन किया। मीनवाइल वो पुंछ भी उसकी 1 मंथ की डेपुटेशन पे गई है। एंड आफ्टर दैट वो वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर से आगे सिविलियन से जाके मिली है और सिविलियन से उसने बातचीत की और उसने मुझे बताया कि मम्मा आज मैं पाकिस्तान की ज़मीन पे आई हूँ और वहाँ के सिविलियन लोगों से मिली हूँ। एंड मम्मा आप बहुत खुश हो गए सुन के कि उन्होंने मुझे नाना जी का स्कूल दिखाया, नाना जी का गांव दिखाया। वो इतनी खुश थी और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंटी मासी जी को बताई। वो ये सुन के इतनी खुश हुई कि ये बच्चा हमारे परिवार के लिए कितना लकी है जो वहाँ जाके वो एरिया देख रहा है जहाँ पे उसके बुजुर्ग रहा करते थे। तो बहुत खुश हुई और वो उस पोस्टिंग में खुश थी। वो आना भी नहीं चाह रही थी कि वो चाहती थी कि मैं 3-4 साल इसी इलाके में रहूं और इस इलाके को पूरा वो एडवेंचर करना चाहती थी, घूमना चाहती थी। और उसकी पोस्टिंग वहाँ पे जो अपने स्टाफ के साथ उसका जो नेचर था वो बहुत कोऑपरेटिव, हेल्पफुल। उनके CEO को पता ही नहीं था कि कोई काम कहाँ पे कैसे करना है। CEO ने कोई ऑर्डर आना, लेटर आए, सर चेन मारो, कनिका इज देयर ना, कनिका इज फॉर यू, और वो काम हो जाता था। वहाँ के सिविलियन लोगों के साथ कनिका ने आर्मी का और सिविलियन लोगों का जो रिलेशन बनाया, वो अगर आज भी कोई वहाँ पे राजौरी में जाएगा, वो वहाँ पे जाके कनिका, कैप्टन कनिका भारद्वाज का नाम ले तो अब वो आपको VIP ट्रीटमेंट देंगे। और जब उन्होंने न्यूज़ सुनी सिविलियंस ने कि ऐसे कैप्टन कनिका भारद्वाज के साथ ये इंसिडेंट हो गया, तो वो सारा सिविलियंस उन्होंने आके EME यूनिट में 6 to 5 के बाहर आके उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिलीव नहीं करते। कैप्टन कनिका भारद्वाज एक शेरपा ड्राइवर थी, उनका एक्सीडेंट हम मान ही नहीं सकते। CEO साहब गए, उन्होंने बताया कि नहीं ये न्यूज़ सच है। वो बहुत ज़्यादा शौक में पूरा मार्केट नेक्स्ट उन्होंने नहीं खोली कनिका के उसमें। कनिका ने डिफेंस और सिविलियंस का मीट करवाया, उनकी आपस में फ्रेंडशिप करवाई, उनको आपस में कंफर्ट जोन में लेके आई। और उसके बाद आज अगर हम बात करें, मेरी वहाँ पे अगर बात होती है तो आज तक वो रिलेशंस बहुत स्मूथ है सिविलियंस के और डिफेंस के। उन्होंने ज्वाइन कब किया था? 2013 नहीं, 13 में पास आउट हुई थी। ओके। 12 में ज्वाइन किया था। 12 ओके, 2012 में उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ जी। एंड 13 में वो पास आउट हो गए। तो आप POP में गए थे? आप? हम POP में गए थे और POP से पहले की आपको इंसिडेंट सुनाऊं कि जब इसने ये OTA में गई है
तो उस टाइम पे शुरू शुरू में बच्चे बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। हाँ। और इतना जो ये रगड़ा वगड़ा और जो इतना हार्ड वहाँ पे होता है वो सहना उनके लिए मुश्किल होता है। हाँ जी। और इसका मुझे कॉल आए कि मम्मा आज 3 लड़कियाँ छोड़ गई हैं, आज मम्मा 4 लड़कियाँ छोड़ गई हैं। इसके लिए ना पता क्या होता है कि बच्चा जब किसी भी प्रोफेशन में जाता है ना तो उसे से पीछे से बैक से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होती है। राइट। तो मैं 3-4 दिन तो मैंने सुनती रही हूँ। 5वें दिन मैंने बोला कनिका ये बात मुझे मत बताना, और मेरे घर में तेरी हड्डियों तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होके एक हड्डी वो थैला आ जाएगा ना, आई विल एक्सेप्ट दैट। पीठ दिखा के मत आना। अगर तू पीठ दिखा के आई तो मेरा और तेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। बी ब्रेव, वहीं रहो, लड़ो और अपना ड्रीम फुलफिल करो। मैं तुम्हें बिना वहाँ लड़े यहाँ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उसके बाद ना तो उसने मुझे कोई बात सुनाई कि मम्मा ये हो गया, हालांकि उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उसे काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस की बच्चे ने, पर उसने दिल नहीं छोड़ा और वो पास आउट हुई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना उनको बच्चों मैंने सिविलियंस में मैं देखती हूँ पैट्रियटिज्म है ही नहीं। एज ए टीचर मैं बच्चों को सिखाती थी, जो बच्चे जिनकी फिजिक अच्छी थी, जो जा सकते थे डिफेंस में, और मेरे क्लोज भी थे बच्चे थे कि तू बच्चे आर्मी ज्वाइन करना, डिफेंस ज्वाइन कर, तू एयरफोर्स ज्वाइन कर। नो मैम, कौन अपनी जान खतरे में डाले? सिविल में इतना पैसा कमाएंगे, लाइफ जिएंगे। तो ये थिंकिंग है आज के बच्चे की। तो उसके लिए बच्चे को डिफेंस में जाने के लिए घर से माँ की ड्यूटी है कि बच्चों को प्रिपेयर करे जी। बच्चों में ऑनेस्टी डाले, देश के प्रति प्रेम डाले। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम उनको ये चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर पैट्रियटिज्म नहीं है तो फिर इंसान तो इंसान ही नहीं है। तो वो कनिका के साथ जो है ना, वो एकेडमी का एक इंसिडेंट ऐसा था कि जो कनिका फिर उसके बाद वहाँ से पास आउट होके ही निकली है। इवन कि जब वो अपनी सिस्टर की मैरिज में आई है तो जब वो पहुँची है तो मैं वॉशरूम में लेके गई कि मम्मा आप मेरे को ड्रेप करवाओ, जो भी करवाना है। व्हेन आई सॉ हर बैक, उसी दिन न्यूली कंस्ट्रक्टेड सड़क पे तारकोल वगैरह जो भी है, 50 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर, और गलती पूरी कंपनी का रगड़ा होता है, एक करता है तो जी। कहती मेरी गलती नहीं थी, फिर भी रगड़ा लगा। यू विल नॉट बिलीव कि पूरी पीठ छिली हुई, ब्लड आ रहा है। एज ए मदर आप ये सोचो कि मेरी उस टाइम क्या हालत हुई होगी। पर नहीं, मैंने उसको वहाँ पे कमज़ोर नहीं में पड़ी, हाय मेरे बच्चे का क्या हाल है, क्या हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं घर चल के लगा दूँगी, ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा लूज़ बांध दूँगी, ठीक हो जाएगा। मैंने उसको वहाँ कमज़ोर नहीं करने दिया। तो आज के टाइम में लड़कियों को स्पेशली पेरेंट्स को बोल्ड बनाना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो बोल्ड बनाना चाहिए जी। चाहे वो डिफेंस में जाए, सिविल में जाए, तो लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बताऊं, एज ए टीचर मैंने बहुत सारी बोल्ड बच्चियां तैयार की हैं। आज भी मेरे पास से, इसको मैं बता रही थी कि मैं आज भी बच्चे आने को, मेरी तबीयत ठीक नहीं आई, वो मिलने आते हैं और हर सलाह, इवन वो बच्चे कहते हैं मैम ज़िंदगी जीनी हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, आपने सिखाई है। मैंने उन्हें बोला कि लाइफ में ना कभी आप लोग लड़की मत समझना, डरना नहीं है, बहादुर बन के जीना है। और वो लड़कियां आज उसी तरह से लड़कों की तरह ज़िंदगी जी रही हैं। तो पेरेंट्स को, बच्चों को, पेरेंट्स का माँ की ड्यूटी है बहुत ज़्यादा इस मामले में वो है। कैप्टन कनिका भारद्वाज की मैं बात करूं तो उनकी है ना 2 मदर्स, एक आप और एक हमारी भारत माँ है ना। आपने उन्हें भारत माँ के बारे में अवेयर किया, और सिर्फ उन्हीं के नहीं, उनकी 2 माएँ थी, लेकिन आपके हज़ारों बच्चे हैं माँ। हम आपके बच्चे हैं, आपसे इतने सारे लोग मिलने आते हैं, जूली आपसे मिलने आती है, डिम्पल आपसे मिलने आती है, ये सारे आपके बच्चे हैं। तो और आपने हज़ारों लोगों को अपने, जब आप पढ़ा रहे थे आपने तब उनको गाइड किया, तो हमारे लिए तो इससे बड़े आशीर्वाद हो नहीं सकते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं हमेशा। ये मेरा भी सौभाग्य है कि कनिका की वजह से ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मिले हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों से मिल के, आप लोगों में मुझे अपना बच्चा नज़र आता है। ये नहीं कि एक में, मुझे जब बच्चे मिलते हैं ना, मुझे सबको मिल के जब मैं मिलती हूँ तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि
फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हमारा रिलेशन कनिका की वजह से। जी जी जी। तो कनिका के वजह से, तो कनिका के जैसे ही लगोगे आप। हाँ जी। कनिका ने जोड़ा है, हम कनिका की वजह से जुड़े हैं। तो आप सभी में मुझे कनिका नजर आती है, और मेरे लिए भी शायद एक जीने का सहारा बन गया है ये। आप लोगों से मिलकर मैं अपना दुख भी बांटती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, आप एज ए मदरली ट्रीट करते हो, तो वो मेरे लिए भी एक बहुत सम्मान की बात है। और एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एज ए मदर, जो मेरा लॉस है, जो मेरा नुकसान है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। बट जिस तरह की ऑफिसर कनिका थी, उसको अगर मैं देखूं तो मुझे, बिकॉज डिफेंस बैकग्राउंड होने की वजह से पेट्रियोटिज्म हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है। मैं तो कनिका के साथ घूमने गई, तो भीमबर गली गए हम लोग, तो वहाँ पे जो पोस्टिंग थी, तो मैंने उनको बोला कि क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है कि मैं इस एज में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं लड़ाई लड़ सकूं। मेरे को है ये जुनून कि मैं दुश्मन का मुकाबला करूं, मर जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो जुनून है वो देश के प्रति, देश के प्रेम, देश की सत प्यार। तो वो जुनून जो है ना, हमें बच्चों में क्रिएट करना है। और मुझे ये सबसे बड़ी बात जो कहना चाहूँगी, मुझे भारत माता ने, हिंदुस्तान ने एक बहुत अच्छा ऑफिसर खो दिया। उसका मुझे और भी ज़्यादा दुख है कि देखें, गवर्नमेंट एक बहुत पैसा खर्च करके एक ऑफिसर तैयार करती है, और अगर वो इतना काबिल ऑफिसर खो देती है तो ये भारत के लिए भी एक नुकसान की बात। बिल्कुल। और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। अभी जैसे कनिका दीदी की वजह से ना आपसे हम सभी बच्चे मिले हैं ना, अब हम आपके बच्चे हैं, वैसे ही हम मिलके उनके जैसे काबिल ऑफिसर्स भी बनाएंगे माँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहूँगी जी। बिल्कुल, ये हम लोगों ने ही ये काम करना है, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। जैसे उनकी वजह से हमें एक और माँ मिली है आज, आपको और नए बच्चे मिले हैं आज। ऐसे ही हम सब मिलकर काम करेंगे देश को उनके जैसे काबिल ऑफिसर्स को देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एक सही मायने में एक श्रद्धांजलि होगी कनिका जी। अगर ऐसा हम करते हैं ना, तो ये सही मायने में उसको श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि कनिका इन चीज़ों में ही उसकी जिंदगी, जितनी भी छोटी सी जिंदगी जो उसको मिली है ना, इन्हीं चीज़ों में गई है उसकी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि कनिका के लिए होगी, मैं सोचती हूँ जी।